मेरे से एक सब्सक्राइबर ने शेयर की थी और उनके मामा इसके जो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, पुजारी सामने नहीं, जो वर्ड चला गया मेरे मुंह से, विटनेस। विटनेस, उन्होंने विटनेस की हुई प्रॉपर। जब उस टाइम पे उनकी एज शायद 15 साल के आसपास रही थी। तो उनके गांव में दो लड़के थे, एक का नाम था करीम और एक का नाम था उमंग। तो ये दोनों दोस्त थे बढ़िया, और जो करीम था वो बहुत शैतान था, पूरे गांव को परेशान कर रखता था। और ये दोनों की जोड़ी थी, मतलब बिल्कुल हुड़दंगी थे दोनों के दोनों, किसी से लड़ जाना, भिड़ जाना, किसी की सुनना नहीं, डरते किसी से नहीं थे कि यमराज भी सामने आए तो डरते नहीं है, इस तरह का उनका दोनों का नेचर था। तो इनके गांव में क्या है, ताड़ी बनती थी। ताड़ी जानते हैं आप? हाँ, देसी दारू टाइप कुछ नहीं, ताड़ी क्या होती है, ताड़ी खजूर का पेड़ जो होता है ना, तो खजूर के पेड़ के अंदर क्या करते हैं, रस बनता है मीठा। मतलब मैंने तो ट्राई नहीं की, पर जब मैंने बताया था लोगों को तो उन्होंने मेरे को बताया, नशे वाली होती है। नशे वाली होती है, अल्कोहल होता है उसमें। तब तक मुझे नहीं पता था मुझे बाद में बताया, जो हमारे बिहार के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने बताया कि सर ताड़ी इज अल्कोहल। तो उसमें प्रोसेस क्या होता है कि खजूर का जो पेड़ होता है उसमें आप ऐसे लकड़ी की कील ठोक देते हो ऊपर, तने में ले जाके टॉप पर, और उसमें एक मटकी लटका देते हो, तो बूंद बाय बूंद उसमें से वो रस निकलता रहता है। तो मीठा बहुत होता है और साथ में उसमें अल्कोहल होता है, तो लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो पहले तो गांव में इकट्ठा किए करते थे और छोटे बड़े सभी पीते थे, ऐसा नहीं कि वो था, क्वांटिटी को लिमिट करते थे। तो इनका जो गांव था, उस गांव में क्या है, अभी ये जनवरी के आसपास का टाइम था, सर्दियों का टाइम था, और 3-4 दिन से ना गांव का जो मौसम था वो बहुत ख़राब हो रखा है, बारिश हो रही है, बादल बिल्कुल काले, सूरज भी नहीं निकला दिन भर में। तो 3 दिन के बाद मौसम साफ़ हुआ, तो ये दोनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि यार पूरे गाँव में ना लोगों ने ताड़ियाँ बांध रखी, मतलब मटकियाँ लटका रखी है, हांडी बोलते हैं उसको, हांडी लटका रखी है। तो अभी खुद तो लटकाते नहीं थे, जो दूसरों की हांडियाँ चोर के और उसमें से ताड़ी निकाल लेते थे। तो इनने प्लान बनाया कि अपन आज रात को चलते हैं और अपन ताड़ी लेकर आएंगे वहाँ से। फिर बोला ठीक है चलते हैं। तो इनका प्लान हुआ, रात को करीबन 11 बजे के आसपास ही निकले। अब आप सोचो 68 में गाँव में रात वगैरह तो बिल्कुल अंधेरा, न बंदा न बंदे की साथ, बिल्कुल अंधेरा, खूब अंधेरा, सिर्फ चांद निकला हुआ था, मौसम साफ़ हुआ था तो चांद की रोशनी थी। तो ये गांव से निकले, गांव से निकलकर एक नदी आती है बीच में, छोटी सी नदी थी, उस नदी को उन्होंने पार किया और उसके उधर बहुत सारे खजूर के पेड़ थे। तो उन सारे खजूर के पेड़ों में लोगों ने अलग अलग जगह पर वो हांडियाँ लटका रखी थी। तो ये लोग दोस्त पहुँचे, इन्होंने एक पेड़ से लटके, उस पर एक हांडी लटकी हुई थी। तो उनके पास एक तो खुरपा टाइप का चाकू होता है बड़ा धारदार, वो था, कुछ काटना पीटना मतलब पेड़ के लिए, तो वो था, और इसके अंदर वो ताड़ी भरने वाले थे अपनी। तो जो उमंग था, पहले वो चढ़ा ऊपर, चढ़ के उसने उसमें हांडी में से एक बोतल पूरी भर ली और फिर नीचे आ गया। फिर उसके बाद वो दूसरे पेड़ की तरफ गए। तो दूसरे पेड़ पर पहुंचकर अब की बार जो बारी वापस चढ़ता उमंग था, करीम जो था उसका चारों तरफ ध्यान रखता था। तो जैसे ही वो चढ़ने वाला था, तो करीम ने उसके कंधे पे हाथ, अच्छा जैसे वो पेड़ पे पहुंचे, पेड़ पहुंचने के बाद उन्होंने प्लान बनाया कि अभी वाले से लेते हैं, और वो पैर उसने रखा तो एकदम से बहुत, और हवा चलने के साथ साथ उनको आई बदबू, जैसे एक साथ बहुत सारे मरे हुए जानवर सड़ रहे हों या लाशें सड़ रही हो। तो बहुत इस बदबू आई एकदम से। तो आई तो उन्होंने देखा चारों तरफ, फिर कुछ था नहीं, तो पता नहीं कैसे आ गई बदबू। ठीक है, वो चढ़ने वाला था उमंग, तभी करीम उसके कंधे पे हाथ रखता है, सुन उधर देख। तो जैसे उन्होंने उधर देखा, तो जिस पेड़ के, वो जो एक पेड़ था ना, वहीं उन्होंने अपनी एक बोतल रख दी थी कि अब दूसरी बोतल भर के लाते हैं, फिर रास्ते में उठाते हुए चल लेंगे इसको। तो जहाँ उन्होंने अपनी बोतल रखी थी, उसी पेड़ के पास एक आदमी खड़ा हुआ है। भरी सर्दी है, उस आदमी ने कुछ नहीं पहना हुआ है, सिर्फ एक वाइट कलर की धोती पहनी हुई है। चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है और उसका सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद बाल दिख रहे हैं, उसका चेहरा नहीं दिख रहा उनको अंधेरे की वजह से। तो करीम ने उसकी तरफ देखा, इसने उमंग ने भी देखा, तो उसने पूछा ये कौन है? बोले पता नहीं यार कौन है, और ये अपनी बोतल के पास खड़ा है, अपनी बोतल तो चुरा के ले जाएगा। तो उनको ये नहीं था कि कुछ है, वो तो चोर है, वो मेरी बोतल ले जाएगा। तो उसने बोला भाई कौन है तू? तो आदमी बिल्कुल स्टिल, कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, जैसा था वैसा का स्टैचू बन के खड़ा हुआ है, बिल्कुल पतला सा था, कोई ज़्यादा वैसा भी नहीं था। कोई जवाब नहीं आया। तो उसने बोला तो जो भी है यहाँ से चला जा, वरना तेरी हालत ख़राब कर देंगे। रिप्लाई। तो उमंग बोलता छोड़ना यार, होगा कोई? बोला होगा कौन, क्या है, अपनी बॉटल पड़ी हुई है, वो ले गया। तो उसने फिर बोला कि लाइक आखिरी बार बोल रहा हूँ, चुपचाप यहाँ चला जा, नहीं फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नो मूवमेंट। अब करीम शॉर्ट टेम्पर था, उसको गुस्सा आ गया, तो उसने उसको गाली दी, और गाली दे के बोलता है कि फिर से बोल रहा हूँ, अगर तू नहीं गया ना तो यहीं काट दूंगा। वो फिर भी नहीं हिला। तो इस बार वो गुस्सा आ गया, वो अपना जो वो चाकू था वो लेके उस आदमी तरफ उसको डराने के लिए उसको भागने लगा।
तो जैसे ही उसकी तरफ भागा, पीछे उमंग पेड़ के पास ही खड़ा था, तो आगे 3 कदम ही उसने बढ़ाए होंगे, शायद 3-4 कदम। इतने में तो वो आदमी बिजली की फुर्ती से उसके सामने आया, उसकी गर्दन पकड़ी, खड़ाक से, और धड़ाक, आउट, मर गया मतलब। एग्जैक्टली यूं घुमा दी पूरी गर्दन, जमीन पे गिरा, 2-4 बार हाथ पैर मारे, शांत। और उधर वो से उमंग वो फ्रीज हो गया। वो आदमी भी उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसको उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस वाइट बाल, सफ़ेद धोती, हाथ धुज रहे मेरे तो सीधा इतना करते ही अब वो बिल्कुल फ्रीज हो गया। वो कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ, वो मतलब होता ना, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हो आपकी, हुआ क्या एकदम से मेरे साथ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर। जब से अपने सेंसेस में आया, उसने आओ देखा ना ताओ, उस आदमी की तरफ एक बार देखा, और जैसे उसने वो देखा ना, तो उसने एकदम बहुत तेज से वो आदमी हंसा, हा ऐसे करके, मतलब कोई इंसान नहीं हंस सकता इस तरह की उसकी हंसी थी। वो हंसते हुए तो आओ देखा था, मुंडी घुमा के भाग गया, और तब तक भागता रहा जब तक अपने घर पे आके नहीं पहुंचा। घर आके उसने गेट वेट बजाया, तो उसकी हालत देखकर तो क्या हुआ, तो बोलता है वो करीम मर गया। तो ये दोनों पड़ोसी थे, तो उसने बोला करीम मर गया। बोले कहाँ मर गया? बोले वहाँ पर। तो सब लोग उनको जगाया, सारे गांव वाले उठ के वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पर पहुँचे, तो पहुँच के जो उन्होंने सीन देखा कि वहाँ पर करीम बॉडी, और उस डेड बॉडी को जब उन्होंने देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस डेड बॉडी में से उसको देख बिल्कुल सूख चुकी थी वो पत्ते की तरह, ऐसा लग रहा था कि सारा खून किसी ने चूस लिया, वो सफ़ेद हो गई थी, और बिल्कुल हड्डियाँ बची हुई, ऐसा मान लो स्किन और हड्डियाँ जो बच जाती है ना, कि आपका सारा पानी खींच लिया किसी ने पूरा, तो उस तरह की उसकी बॉडी की हालत हो गई थी। उसको देखते उसकी करीम की मम्मी बहुत तेज रोने लग गई। उसकी करीम की फैमिली, उसके फादर थे और उसकी एक सिस्टर थी और मदर, 4 लोग थे टोटल फैमिली के। बहुत बुरा हाल, अब किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या है। और इधर से उमंग से पूछा कि क्या हुआ ये सब, तो उसने बताया कि ऐसे एक आदमी दिखा, और उसके बाद उसने उसको मार दिया, और पता नहीं वो आदमी कहाँ पर है। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई कर भी क्या सकता है। तो फिर उसकी बॉडी को लेकर आए, अगले दिन उसका जो भी लास्ट रिचुअल्स होते हैं वो किए गए, उसको दफनाया गया। आप सोचो, जिस बंदे ने सब लाइव देखा है उसकी हालत, तो वो तो ट्रॉमा से ही बाहर नहीं आ पा रहा था। तो समझ में आता कि एक दिन के अंदर अंदर ही क्या हो गया। इधर से उसकी पूरी फैमिली की हालत ख़राब। फिर उमंग को तो इसके घर में गया ये, तो उसके घर वालों ने बहुत संभाला, लेकिन अब जैसे रात को उमंग सोते उसको वो आदमी का चेहरा दिखाई दिया, और उसको अपने कमरे में वो स्मेल से आने लग गई। मतलब वो जो स्मेल उस दिन आई थी ना रात को, तो उसको स्मेल आने लग गई। पूरी रात वो सो नहीं पा रहा था, कि जैसे आंख बंद करा तो उसको आदमी दिखता, खोलता तो कोई नहीं दिख रहा था। तो पूरी रात वो जागा। फिर अगले दिन सुबह उठा, अपनी मम्मी को बताया, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है तेरे सामने ये सब हुआ है, तो 1-2 दिन ये रहेगा बेटा, तो अपना ध्यान रख। नेक्स्ट डे मतलब रात हुई वापस से, सुबह करीबन 4-5 बजे के आसपास गांव में हल्ला मच गया। तो किसान भागता, और उसने बोला कि उमर गया। तो सब लोग बोले कौन मर गया? तो बोले वहाँ चलो नदी के किनारे पेड़ पर। तो सब लोग इकट्ठे होकर भागते हुए वहाँ पर एक लाश लटकी हुई थी, एक लड़की की। जब सब लोग पहुँचे पास में, तो फिर से उन्होंने देखा तो उस लड़की की लाश भी बिल्कुल जैसे करीम की बॉडी में से उसका भी पूरा खून चूसा हुआ है। और वो लड़की कौन? करीम की बहन। अरे एक दिन में एक ही फैमिली के 2 बच्चे, माँ की हालत फूट के रो। लेकिन अगर कोई शांत था तो था करीम का बाप, तो बिल्कुल पत्थर की तरह शांत था, वो रो भी नहीं रहा था इवन। अच्छा, करीम का जो बाप था उसके बारे में गांव में था कि वो बहुत झगड़ालू किस्म का आदमी था। कई बार लोगों ने उसको देखा था कि रात को वो गांव से निकलता था और सुबह से पहले वापस नहीं आता था। वो कहाँ जाता था, क्या करता था, किसी को नहीं पता था। लेकिन किसी ने गलती से उससे पूछ लिया कि वो कहाँ जाता है, तो वो उससे मतलब मारने को उतारू देता था। तो कोई ज़्यादा उससे बोलचाल था नहीं किसी लोगों का। सब लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि उसके 2 जवान बच्चों की मौत हो गई, लेकिन एक आंसू आँख से उसका नहीं निकला है। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। फिर से उसका भी अंतिम संस्कार किया गया, सब कुछ। एक उसकी माँ का तो मतलब घर से ही सब कुछ ही उजड़ गया था। फिर 2 दिन गुजरे, इधर उज्ज्वल की हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी धीरे धीरे, मतलब उसकी वीकनेस आना। बट उसको ऐसा कुछ फील नहीं होता था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बस वो ठीक से सो नहीं पाता था, आंख बंद करते उसको वो आदमी दिखता था, इससे उसके साथ कुछ भी नहीं होता था। हाँ, उसके रूम में एक अजीब सी स्मेल थी, नहाना धोना उसने बिल्कुल बंद सा ही कर दिया था। फिर 2 दिन गुजरे, फिर से वापस से गाँव में हो हल्ला मचा, एक और मौत हो गई। कहाँ? तो बताया कि गांव का एक खेत है, उस खेत में ऐसे एक लाश ज़मीन के अंदर गड़ी हुई है, उल्टी, उसके 2 पैर बिल्कुल सूखे हुए बाहर निकले। अरे पूरे गांव में आग की तरह खबर फैल गई। सारे गांव वाले पहुंचे, देखा तो सेम वही
फिर से किसी ने उसका खून चूस लिया और 2 सिर्फ टांगे हैं। निकाला गया बाहर। गेस व्हाट? की माँ करीम की। एक फैमिली के 3 मेंबर 4 से 5 दिन के अंदर खत्म, और चारों की। अब गांव में ये समझ में आया कि एक ही फैमिली टारगेट हो रही है। और बाप इस बार भी चुप था। हाँ, वो तो बिल्कुल शांत। ये लोग ये मान ले कि उसको सदमा लग गया, जो भी हो गया, लेकिन गांव में ये बच गया कि कौन आ गया भाई गांव के अंदर, कोई जानवर आ गया है क्या है, कोई सीरियल किलर मतलब इंसान है, कोई ऐसा कर रहा है गांव में से, कोई कर रहा है दूसरे गांव, कोई आदमी है, लुटेरे हैं, क्या नहीं है, किसी को कुछ भी पता नहीं। बाप पे तो शक हो रहा होगा लोगों को, क्योंकि कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहा ना कुछ कर रहा। बिल्कुल शक तो हो ही रहा था। शक के कारण सबसे बड़ा वही था कि कहीं यही तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अब हो सकता है वो बलि दे रहा हो या कुछ कर रहा हो क्योंकि जो रात को निकलता था फिर वो सुबह ही आता था, तो इतना तो लोग भी समझते हैं कि रात को पूरी रात गायब है, अगर गांव से बाहर कहीं जा रहा तो किसी ना किसी काम से ऐसी कुछ चीज़ें वो कर रहा होगा, ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ भी वो करता होगा। बट हिम्मत किसी की नहीं थी ना, कोई सबूत किसी के पास भी नहीं था। तो अब ये था कि चलो ठीक है, अब जो हो गया उसको भी दफनाया गया, वो किया गया। और सेम रात को, मतलब सिर्फ करीम के जो फादर थे वही बचे थे उस घर के अंदर, तो सेम रात को करीम के घर में लगती है आग, और आग लग के पूरा घर जल गया। तो अब जो घर था वो ऐसा था कि उसके पड़ोस में, गांव में कैसे घर होते हैं, सब जुड़े जुड़े घर होते हैं आपस में, कच्चे भी होते हैं। अगर आग लगती, किसी ने लगाई होती, तो एक घर में आग लगी तो उसकी कालिक है कुछ ना कुछ तो दूसरे घर पहुंचती। वैसे कि अगर आपने टारगेट करके प्लान करके सिर्फ एक घर को जलाया है। और ये जो इंसिडेंट हुआ उससे पहले, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें करीम के फादर की डेथ हुई थी, वो जिस दिन उसको दफनाया गया था उसी दिन वो गांव से चला गया, गायब हो गया, भाग गया वो, छोड़ छाड़ के सब कुछ। और उसी रात वो घर उसका जल गया उसके जाने के बाद। तो ऐसा नहीं कि उस घर में वो जल के मर गया था, वो घर में उनका एक छोटा बच्चा था, वो शाम को खेलने निकला था बाहर, वो वापस नहीं आया। पूरे गांव में उसको ढूंढा, वो कहीं पर भी नहीं मिला पूरी रात। अगले दिन सुबह उसकी डेड बॉडी मिली, उसने कपड़े को निचोड़ते हैं सुख होके, बिल्कुल ऐसे उसकी बॉडी निचोड़ी हुई, ना खून ना पानी बॉडी। अब जब ये हुआ तो गांव में लगा कि ऐसा तो एक एक करके पूरा गांव ही ख़त्म हो जाएगा, या तो गांव में कोई हत्यारा घूम रहा है या कोई ऐसी शक्ति है, पिशाच है, जो भी है, वो गांव को ख़त्म करने पर उतारू हो चुका है। क्योंकि सिर्फ 8 से 10 दिन के अंदर इतनी सारी मौतें होना, और सबका एक ही तरीका। तो अब सब ढूंढना शुरू किया, सब ने अपने लिंक्स बनाना शुरू किए, कैसे क्या किया जाए, पता कैसे किया जाए। इधर जो उमंग था उसके साथ अब इंसिडेंट्स बढ़ना शुरू हो गए थे। जहाँ उसको पहले सिर्फ स्मेल आती थी, आंख बंद करने पर आदमी दिखता था, उसको परछाइयाँ दिखना शुरू हो गई थी अपने आसपास। शरीर की उसकी हालत नहीं थी कि वो उठे, मतलब उठ नहीं पाता था। उसके मम्मी पापा उसको बेड पे ही कपड़ा लगा के यहाँ पर खाना खिला के चले जाते थे। तो एक रात की बात है, वो सोया हुआ था उमंग, अचानक से किसी चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो उस घर वाले सब पहुँच जाते हैं। वो भी बेड पे से गिर के और सरकता आंगन में पहुँचता देखता है कि उसकी माँ बेहोश पड़ी हुई थी। तो उसकी माँ को होश में लाते हैं, तो होश में लाते हुए बहुत तेज़ से रोने लग जाती है, और उसके उमंग के फादर से बोलती है कि हमारे बच्चे को बचा लो, इसकी हालत बहुत ख़राब है। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ? तो देखो हो रहा तुम्हारे सामने। तो बोलती है अभी वो ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो बोलती तुमने देखा क्या? तो उसको एक विजन आया था, इल्यूजन बोल लो आप। तो वो अंदर आई थी खाना लेकर, तो सामने उमंग पड़ा हुआ था, बेड पे लेटा हुआ था, और जो उनको दिखा हुआ था कि उसका आधा शरीर सड़ गया है और उसमें कीड़े घूम रहे हैं। ये उनको विजन आया था। उस विजन को देख के वो बहुत तेज चला गया था घर, गाँव छोड़कर। अब ठीक है, ये सब चल रहा था। अब क्या है ना, उसके जाने के बाद ये तो ख़त्म हुआ है। फिर 3-4 दिन गुजरे और फिर से गांव में एक और डेथ, अब किसी और की, लेकिन तरीका बिल्कुल सेम, कि वही किसी ने मारा और पूरा का पूरा खून चूस के और गायब। तो गांव में दहशत हो गई, भैया है क्या है, कुछ पता किया जाए, कुछ वो किया जाए। अब क्या होता है ना, आप किसी भी गांव में रह रहे हो तो नॉर्मल जब होता है तब ठीक है, फिर एक और अगला जो इंसिडेंट हुआ वो हुआ गांव के